हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने एक चैन को तो देखा ही होगा। चैन किस तरीके की होती है? चैन कुछ इस तरीके की होती है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉक हो गया, दूसरा एक ये ब्लॉक हो गया, तीसरा एक ये ब्लॉक हो गया, और हर एक जो भी ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, तभी तो जाकर के एक पूरी चैन बनती है ना। तो ये क्या है कि ये चैन है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या है, यानी कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ये क्या है, ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ही मतलब ये दोस्तों होता है कि देखो, पहले के समय में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते थे उसको क्या लिखा जाता था, पेन और पेपर की, यानी कि पेन और पेपर की हेल्प से एक कॉपी या कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। और उसका एक्सेस कौन कर सकता था, उस सभी चीज़ों को देख कौन सकता था कि कहाँ कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो केवल एक मालिक जो होता था वही केवल, यानी कि उन सभी चीज़ों को देख सकता था, पढ़ सकता था कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पर से कितना पैसा जा रहा है। बाकी लोग उस कॉपी को तो नहीं देख सकते, है ना। और अगर ये मालिक चाहे तो इस कॉपी के अंदर, यानी कि उसने खुद से मैनुअली लिख करके रखा हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं, और अगर ये चाहे तो इसमें से कुछ हेर फेर भी कर सकता है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स कुछ आ रहा है और कुछ का कुछ लिख दे, तो इससे यानी कि गड़बड़ी भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, यानी फ्रॉड भी हो सकता है कि पैसे कम आ रहे हैं और उसने ज़्यादा, मतलब कि पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, उसने कम जा रहे हैं, उसने ज़्यादा लिख दिए। तो इस तरीके से यानी कि वो कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी अदला बदली कर सकता है। तो कॉपी पेन की जब भी हम लोग उसका यानी कि ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते थे कि पैसों को लिखने के लिए कि कहाँ पर से कितना पैसा आया, कितना गया, तो इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड और बहुत ज़्यादा कि ये सभी चीज़ें गड़बड़ियाँ देखने को मिलती थी। तो ब्लॉकचेन का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्लॉकचेन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड है। देखो, इस वाले जो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि एक ही पर्सन इस पूरी कॉपी को एक्सेस कर सकता है। तो वो क्या है, यानी कि पावर किसके पास में, एक व्यक्ति के पास में है, तो वो क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड। बट डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी चाहे वो आपके सप्लायर्स हों, चाहे वो आपके वेंडर्स हो, चाहे वो आपके रिटेलर्स हो, कोई भी हो, यानी कि आपके जितने भी कस्टमर्स हो सकते हैं, इवन जो आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वो भी देख सकते हैं कि कहाँ पर से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि सब कोई एक्सेस कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, वो सब कोई एक्सेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब जाते हैं बैंक में, कोई भी अमाउंट जमा किया हमने और कुछ निकाला, तो जो एक पासबुक हमारे पास में रहती है उसमें भी हमको सारी चीज़ें शो हो जाती हैं, या फिर कोई भी ऐप के जरिए हम देख सकते हैं कि कहाँ पर से हमने कितना पैसा डाला, कहाँ से कितना निकाला। इसी तरीके से जो भी बैंक में जो एक कर्मचारी बैठा है उसको भी सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी हमको भी पता है, उसको भी पता है, सारी लोगों को पता है। तो एक तरीके से, इसी तरीके से जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स हो सकते हैं, बहुत सारे सब लोग हो सकते हैं। तो सब लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पर से क्या चीज़ बदल रही है, कहाँ पर से क्या चीज़, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहाँ पर से क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, यानी कि सभी लोगों को, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो केवल एक व्यक्ति तक ही नहीं सीमित है, उसका केवल नॉलेज जो भी है वो एक व्यक्ति को नहीं है, सभी लोगों को। अगर कोई भी चेंजेस हुए तो सभी लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। और सभी लोग क्या, मतलब कि जो भी पूरा ट्रांजेक्शन्स है वो एक चैन में बंधा हुआ है, यानी कि एक इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, यहाँ से इतना पैसा इन हुआ, यहाँ से इतना पैसा क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ। तो एक तरीके से अगर हम इसको छेड़छाड़ करना भी चाहेंगे, अगर मान लो कि अगर यहाँ से जो भी पैसा मान लो आया, अगर हम इसको हटाना भी चाहेंगे तो पूरी चैन बनी हुई है, तो यानी कि पूरी चैन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, यानी कि सभी पूरी चैन को यानी इम्पैक्ट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर से जो भी एक पॉइंट है, अगर इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी जाएगी तो यानी पूरी चैन क्या हो जाएगी, इम्पैक्ट हो जाएगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करी या फिर कुछ इस तरीके का कोई जो भी एक्टिविटीज़ मतलब की जाएंगी वो सभी लोगों को पता होंगी। तो सब लोग जब जानते होंगे, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग जानते होंगे कि कहाँ से कितना
ट्रांजेक्शन हुआ, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसी को ब्लॉकचेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन सिक्योर, यानी पूरी सिक्योर तरीके से पूरा का पूरा जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर तरीके से बना हुआ है, एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज ब्लॉक्स आर सिक्योरली लिंक्ड टुगेदर, यानी कि सभी के सभी जितने भी ट्रांजेक्शन्स का जो भी सारी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कहाँ से क्या पैसा आया, कहाँ से क्या गया, वो सभी चीज़ें एक तरीके के चैन में बंधी हुई है और ब्लॉक्स में बंधी हुई है, और सभी यानी एक दूसरे से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था ब्लॉकचेन का, वो एक तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका एक स्यूडोनिम का मतलब होता है उपनाम, इसका एक रखा गया था, और ये क्या है, सतोशी नकोमोटो, इस तरीके से इसका करके स्यूडोनिम रखा गया था। 2008 में इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आंसर लिखते टाइम ये थोड़ा सा मैटर करेगा। अब आपको ये देखना है कि ये वर्क किस तरीके से करता है, तो ये हालांकि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, तो इसमें देखो वर्क किस तरीके से करेगा, इमेजिन अ चैन ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि एक तरीके की चैन आपको इमेजिन करनी है अपने दिमाग के अंदर, वेयर ईच ब्लॉक्स रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि सपोज दैट कि अगर ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, मान लो कहीं से पैसा आया, तो दूसरी जो आपको चैन का ये जो ब्लॉक दिख रहा है, इसका मतलब कि कहीं से पैसा गया, फिर से ये जो आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं से पैसा आया, फिर ये जो आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब पैसा कहीं से गया। तो यानी कि ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी हर एक जो भी ब्लॉक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ना कोई ट्रांजेक्शन को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। When a new transactions occurs, it added to the most recent block, यानी कि अगर कोई भी हमारा मान लो कुछ भी नया कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कहीं से पैसा आया या गया, तो वो हमारे यहाँ पर से आगे की चैन में क्या होता चला जाएगा, लिंक्ड होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिंक्ड होता चला जाएगा, यानी इस तरीके से पूरी चैन एक बनती चली जाएगी, और वो चैन जो भी होगी वो इरिवर्सिबल होगी, यानी टूटेगी नहीं, यानी कि अगर सोचा जाए कि अगर फिर से उस तरीके का कुछ हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन अ न्यू ट्रांजेक्शन ओकर्स इट एडेड टू द मोस्ट रिसेंट ब्लॉक, द न्यू ब्लॉक इज देन लिंक्ड टू प्रीवियस वन, यानी कि हर एक जो भी ब्लॉक होगा वो उससे प्रीवियस वाले से क्या होता चला जाएगा, लिंक्ड होता चला जाएगा। तो ये जो चैन बनती मतलब कि एक बनती चली जाएगी प्रीवियस वन, क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूअस चैन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये चीज मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप लोग देखते होगे कि मान लो कि आपने गूगल पे किसी को फ़ोन पे किया, जैसे आपका बैंक का जो भी पासबुक होता होगा उसमें से देखते होगे कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आया, कहाँ से कितना गया, तो यानी कि वो इरिवर्सिबल होता है, उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, जहाँ से मतलब कि जितना पैसा आया होगा, जितना गया होगा, वो आपके पासबुक के में जो भी होगा उस ट्रांजेक्शन्स की जो भी हिस्ट्री होगी उसमें क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी क्या होता है, ब्लॉकचेन का यूज होता है। कंपनियां जो भी होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लॉकचेन का यूज करती हैं, सो दैट कि दे कैन ट्रैक द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट कहां पर से आया, कहां रॉ मटेरियल से अब उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसका क्या हो रहा है, तो अब उसको इन्वेंट्री प्रोसेस उसका किया गया, वो स्टोर में जमा हुआ है या उसकी पैकेजिंग करी जा रही है, फिर उसको क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, रिटेलर के पास में, होलसेलर के पास में गया, देन रिटेलर के पास में गया, देन उसके बाद में कस्टमर तक पहुंचा। तो यानी कि पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी होता है ब्लॉकचेन का यूज होता है। ठीक है, इट इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सभी लोगों को सभी चीजें पता है। देखो, reduce frauds and enhance ट्रेसिबिलिटी। तो एक एग्जांपल इसका लेते हैं। देखो, जब भी आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हो तो आप उसको एक्सेस कर पाते हो कि किस तरीके से आप पिज़्ज़ा आपका कहाँ पर है, आप पिज़्ज़ा बन रहा है, अब वो जो आपका जो है उसके बाद में वो अब ले करके आ रहा है, कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से यानी कि हर एक जो भी होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि आप भी देख पाते हो और जो सामने वाला जो पिज़्ज़ा जो डिलीवर आपको करने आ रहा है या फिर जो एक कंपनी जो भी उसका मतलब कि वो है जहाँ से भी पिज़्ज़ा आ रहा है वो आपको यानी पूरा एक ट्रांसपेरेंट वे में, यानी कि आप भी उसको देख सकते हो, वो लोग भी उसको देख सकते हैं। अगर वो लोग ही केवल अपने ऊपर तक ही रखे कि हाँ पिज़्ज़ा को हमने बना लिया और अब हम उसको जा रहे हैं डिलीवर करने देने जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको तो नहीं पता है ना। तो अगर आपको भी पता है कि हाँ आपका पिज़्ज़ा बन चुका है, तैयार हो चुका है और आप तक आ रहा है, अब इतना समय लगेगा, 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगी आपकी ट्रांसपेरेंसी, यानी जब सभी लोगों को हर एक पार्टी को बोथ पार्टी जो भी होती हैं गेट टू नो कि
कि द एक्चुअल टाइमिंग, द एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, जहाँ पर सभी लोगों को सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फ्रॉड रिड्यूस होता है और इससे हमारी इफ़िशियंसी क्या होती है, ट्रेसिबिलिटी जो भी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। फॉर इंटेंस यानी एक एग्जांपल दिया गया, वैसे ही वॉलमार्ट भी क्या करता है, ब्लॉकचेन का भी यूज़ करता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स का क्या कर सके, ट्रेस कर सके कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है। उसके की फीचर्स है ये कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे मैंने बताया कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सभी लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर, यानी एक ट्रांसपेरेंट वे में सभी लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या ट्रांजेक्शन है, कहाँ पर आपका प्रोडक्ट पहुंचा, ठीक है। देन सिक्योरिटी होती है, देन इसके अलावा इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब कि जिस चीज़ को पीछे ना लेके जा सके। मान लो कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, आपने मान लो कि गूगल पे से किसी को 10 रुपये पेमेंट कर दिया, तो वो आपकी की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में ऐड हो ही जाएगा, ठीक है। उसको आप कुछ भी कर नहीं सकते, अगर आपने उसको पेमेंट कर दी तो वो आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा और फिर वो इरिवर्सिबल हो गया, यानी आप उसको उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका इसको फीचर्स और सभी एप्लीकेशंस बताई दिया मैंने कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो हेल्थ केयर सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, रियल इस्टेट में कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर हमारा जो भी ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, देखो ब्लॉकचेन जहाँ पर भी यूज़ होगी तो उसमें कुछ एक कॉस्ट आएगी और कॉस्ट जो भी होती है वो काफ़ी हैवी होती है कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा हमको एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए सभी लोगों को। देन इसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी कुछ एक इशू आ सकता है। देन एनर्जी का कंजप्शंस होता है, कंजप्शंस का मतलब समझ रहे हो कि इसमें आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलावा आपको कंप्यूटर या फिर एक तरीके के डिवाइसेस जो भी होते हैं उन सभी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये कुछ एक मोस्ट यानी फेसिंग चैलेंजेस हैं टू अडॉप्टिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा बताने वाला, मतलब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने पहले ही आप लोगों को सभी चीज़ों को बता दें कि ब्लॉकचेन का क्या कॉन्सेप्ट है, और स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन ट्राई टू हेल्प यू इन अ मोर बेटर वे। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, ये क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।